हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बस यार 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। बस अभी निकला हूँ मैं ऑफिस से, और ऑफिस से निकल करके घर की तरफ चल दिया है। देखो अब क्या मिलता है क्या नहीं, और बताओ। और जो लोग भी वीडियो वगैरह देखते हैं यार, तो रिप्लाई वगैरह, मतलब रिप्लाई कह रहा हूँ कि कमेंट्स वगैरह कर दिया करो यार, तो थोड़ा सा रिप्लाई करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। और उसके साथ में ये भी होगा कि चलो आप लोग एंगेजमेंट दिखा रहे हो तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा। मनोबल बने रहने से ना थोड़ी सी मोटिवेशन भी आ जाती है यार, कि चलो ठीक है, कोई ना कोई रेस्पॉन्स तो कर रहा है। देखो देखते हो ही आप लोग, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी फॉरवर्ड कर दिया, कम से कम, है ना, 1-2 शब्द लिखने में या कोई भी इमोजी सेंड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, तो कर दिया करो यार, है कि नहीं। और बस भाई लोगों के साथ मैं अभी ऑफिस से निकल के आया था, बाहर चाय वाय पी, एक अंकल जी की ठेली वगैरह लगी हुई थी, तो बढ़िया चाय वगैरह पी, और चाय पी कर के ये मेन रोड पे आ गया हूँ। अब बस अब चल दिया है वापस। अब देखो जाके बुक वगैरह रीड करेंगे, तीसरी बार पढ़ना चालू कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई यार, क्योंकि जितना भी पढ़ा था पहली बार में तो थोड़ा थोड़ा बस समझ में आया था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके और सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जैसे डोपामीन वगैरह हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। और बस आप लोग कब से चालू कर रहे हो और वीडियो वगैरह बनाना, कंटेंट बनाना? आदमियों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं यार, बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार। हमें देखो, हमें भी लगता था शुरुआत में कि का बनाए, का कंटेंट बनाए, का नहीं बनाए, नीश का रखें। बस अपनी डेली रूटीन को दिखाना है यार। सौरभ जोशी के आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह देखे होंगे, तो उन व्लॉग्स को देखने के बाद में आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि हाँ, वही नॉर्मल रूटीन ही दिखाता था। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता था, पर्सनल लाइफ के बारे में बताता था। मतलब ज़्यादा भी पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, कच्चा चट्टा भी नहीं खोलना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन इतना, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से कैसे आना जाना हो रहा है आपका, और कैसे कैसे लोग बाग मिलते हैं आप लोग को, और कैसे टैकल करना है उन सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, और इसके साथ में क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करना है ना। और लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तो यही सारी चीज़ें उसने भी दिखाई थी। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके यही सब तो कंटेंट है यार। तो सोचना बंद करके अपना बढ़िया चालू करो, कैमरा उठाओ। शुरुआत में हफ्ते 10 दिन दिक्कत परेशानी आएगी, लेकिन फिर उसके बाद में हैबिट बन जाएगी। और जहाँ हैबिट बन जाएगी ना, लोगों के सामने से झिझक ख़त्म हो जाएगी। लोगों के सामने जो बोलने में हमारे साथ भी होता, अभी भी होता, लेकिन वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगी। और जब वो गायब हो जाएगी तो कहीं ना कहीं समझ जाना कि हाँ, खुद में ग्रोथ मिलने लगी है। और जहाँ खुद में ग्रोथ मिलने लग जाएगी, और फिर उन्हीं चीज़ों पे, जिस चीज़ों के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो ही बनाना है, तो इसके बारे में आप और ज़्यादा सोचने लग जाओगे कि कैसे वीडियो बनाएं, किस एंगल से वीडियो बनाएं, आवाज़ कैसे साफ़ रखें, कहाँ पे एडिट करें, जहाँ पे चुप हो तो वहाँ पे साइलेंट कर दें, या शांत वाले व्लॉग को हटा दें, कंटिन्यूसली बोलने की बस रखें। और उसके साथ फिर आपको लगेगा कि आप माइक भी ले लो, जैसे मुझे भी लगता है आजकल। अब पिछले 2-2.5-3 महीने हो गए कंटिन्यूसली बनाते हुए व्लॉग, तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं ख्याल में है कि लूँगा, लेकिन बीच में जॉब वगैरह चली गई, तो जॉब वगैरह चले जाने की वजह से उस पर फोकस नहीं कर पाए माइक लेने के लिए। तो माइक हालांकि लिया जा सकता है यार अभी भी, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जिस दिन लैपटॉप आएगा उसी दिन माइक वगैरह भी लेके आ जाऊँगा। उससे क्या होगा, उससे 2 चीज़ें होंगी कि वॉइस भी क्लियर होने लग जाएगी व्लॉग में, और साथ में
उसको भी एडिट कर पाएंगे और ब्लॉग को भी और अच्छा बना पाएंगे। और रील्स वगैरह में भी ब्लॉग की एडिटिंग करके और नए नए टॉपिक्स वगैरह भी ऐड कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं खुद को बेनिफिशियल होगा। मतलब आइडियाज़ भर भर के आने लगते हैं यार दिमाग में। जैसे कि रील वगैरह देखो या फेसबुक वगैरह में वो चलाओ ना, तो उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते। जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना, बताना, या फिर उसके बारे में सुना और सुनने के बाद में फिर उसी चीज़ को अपने तरीके से बोल दिया, जितना समझ में आया उतना बोल दिया, फिर बाकी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। सोच सोच के बोलने में ये होगा कि आपको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा। तो जितने भी देर आप रुकोगे, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते जाओगे, फिर रुकने के बाद में फिर जितना भी आपका चुप रहने वाला पोर्शन होगा वो आप काट दोगे। वो पोर्शन काट देने के बाद में आपका व्लॉग बहुत बेहतरीन बनता चला जाएगा। ऐसे ही फिर ताजमहल के बारे में, मतलब एक जर्नल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में वीडियो बनाना चालू करी, या आपने घूमना चालू किया, लोगों को अपने थ्रू जाते हुए दिखाया कि आप ऐसे ऐसे जाते हो, आपके शहर में जो भी घूमने वाली जगहें हैं वहाँ पर वाटरफॉल्स हो गए, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, या कोई व्यू पॉइंट हो गया, या फिर कोई चौपाटी वगैरह हो गई जहाँ पे खाने वाने का सामान मिलता वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो यही सब तो कंटेंट बनता चला जाता है यार। और जहाँ आपको जिस दिन ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर आप कंटेंट भी बनाने लग जाओगे, और उसी कंटेंट को एडिट करके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और साथ में यूट्यूब पे शॉर्ट्स के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए ये सारी चीज़ें भी अपलोड करने लग जाओगे। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बस अब हम अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमें गाड़ी वगैरह मिलती है। तो यहाँ से बैठ करके अब हम जाएंगे अपने महिपालपुर की तरफ और देखते हैं कितनी देर में मिलती है। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में क्या अगले व्लॉग में। और नेक्स्ट मंथ, अब आज क्या है, 29-30 तारीख हो ही गई। 10-12-15 दिनों में 2 दिन की इकट्ठी छुट्टी ले करके बढ़िया या तो फतेहपुर सीकरी जाएंगे या फिर कहीं और ज़रूर जाएंगे एक ना एक दिन, जिसमें बढ़िया अपनी पूरी जर्नी को दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं।